लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होना है, लेकिन अब भी यूपी की दो बड़ी सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशी फाइनल नहीं कर पाई। लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर सामने आई। दरअसल केसरगंज और रायबरेली ऐसी सीटें हैं जहां पर प्रत्याशियों का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी ने अब एक संकेत दिया है कि बीजेपी रायबरेली से वरुण गांधी को मैदान में उतार सकती है। सिर्फ रायबरेली और कैसरगंज ही ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी अभी तक प्रत्याशी नहीं उतार पाई है, लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने वरुण गांधी से रायबरेली में चुनाव लड़ने की बात कर ली है। सूत्र कहते हैं कि वरुण का इससे पहले पीलीभीत से टिकट काटने के बाद उन्हें ये ऑफर दिया गया है। चर्चा ये भी है कि रायबरेली से कांग्रेस भी इस बार प्रियंका गांधी को उतार सकती है और ऐसे में वरुण ने अपनी चचेरी बहन के खिलाफ चुनाव लड़ने के बारे में फैसला लेने के लिए सिर्फ समय मांगा है और इसके लिए इंतज़ार किया जा रहा है उनके जवाब का। कहा यह भी जा रहा है कि अब वरुण गांधी को फैसला लेना है कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं, क्योंकि बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ रायबरेली तक ही उन्हें सीमित कर दिया है। यानी पीलीभीत से जाने के बाद उनके पास एक ही विकल्प बचा हुआ है। आपको बता दें कि पीलीभीत से टिकट कटने के बाद वरुण गांधी ने अपने क्षेत्र की जनता को भावुक एक चिट्ठी लिखी थी। उसमें उन्होंने लिखा था कि वो राजनीति में आम आदमी की आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे वो इसकी कोई भी कीमत उन्हें उठानी पड़े। वरुण गांधी ने आगे ये भी लिखा था कि मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे सालों तक पीलीभीत की जनता का सेवा करने का मौका मिला। महज एक सांसद के रूप में ही नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के तौर पर भी मेरी परवरिश और मेरे विकास में पीलीभीत से मिले आदर्श और सरलता का बहुत बड़ा योगदान है। आपका प्रतिनिधि होना मेरे जीवन का एक सबसे बड़ा सम्मान रहा है और मैंने हमेशा पूरी क्षमता के साथ आपके हित की आवाज़ उठाई। चर्चा ये भी है कि रायबरेली लोकसभा सीट से बीजेपी ने जो सर्वे कराया था उसमें भी प्रत्याशी के रूप में वरुण गांधी का नाम सबसे आगे रखा गया था, जिसमें उन्हें पसंद किया गया। वहीं एक वजह यह भी है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने रायबरेली से वरुण गांधी को उतारने के लिए तैयार करने का प्रयास तेज कर दिया है। रायबरेली सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। 2019 में सिर्फ यही एक सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, जहां से पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जीती थी, लेकिन अब वो राज्यसभा जा चुकी हैं। सोनिया गांधी बीते कई बार से यहां से सांसद चुनी गई। इस बार सोनिया गांधी राजस्थान के कोटे से राज्यसभा चली गई हैं। ऐसे में कांग्रेस के पास भी ये सीट खाली है और यहाँ के लिए प्रत्याशी ढूंढना बड़ा काम है। हालांकि इससे पहले रायबरेली से गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा भी चुनाव लड़ने की तैयारियों पर अपनी बात कह चुके हैं। मौका मिलने पर वो राजनीति में हाथ आजमाने से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने अपने इरादे भी स्पष्ट कर दिए हैं और यहाँ तक कह दिया है कि वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। बस उन्हें ज़रूरत है पार्टी की तरफ से हरी झंडी मिलने की, पार्टी की तरफ से टिकट मिलने की। लेकिन अब देखना है कि प्रियंका गांधी आती हैं या फिर उनके पति रॉबर्ट वाड्रा, जिनका इंतज़ार सबको है। दरअसल रायबरेली की जनता भी पशुपेश में है, क्योंकि अभी तक देश की दो बड़ी पार्टियों में से किसी ने भी यहां से टिकट घोषित नहीं किया है और पूरे इलाके में इस बात की चर्चा है कि अगर सोनिया गांधी, जो इतने सालों से सांसद थी, उन्होंने कांग्रेस के तरफ से राज्यसभा जाना स्वीकार किया और सीट अब खाली है, तो कौन प्रत्याशी होगा, इसको लेकर के भी खूब चर्चा हो रही है। अब देखना है अगर बीजेपी से वरुण गांधी आते हैं तो कांग्रेस की तरफ से यहाँ से कौन आता है, क्योंकि अब वक्त फाइनल स्टेज तक पहुँचता जा रहा है और अधिसूचना के बाद नामांकन शुरू होने में कुछ ही वक्त है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।